मर्सिडीज एएमजी मोटरस्पोर्ट्स भले ही फार्मूला 1 में नहीं हो, बट इसके रूट्स आपको मोटर रेसिंग में की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। जर्मनी की इंडस्ट्रियल मशीन प्रोडक्शन कंपनी बेंज और इंजीनियरिंग कंपनी डीएमजी के मर्जर से बनी 1926 में डाइमलर बेंज के नाम से जानी जाती थी। 1902 में डीएमजी ने अपनी पहली कार मर्सिडीज सिंप्लेक्स से पूरी मोटरस्पोर्ट्स में डोमिनेट किया। फिर उसके बाद उसको फॉलो करते हुए ब्लिट्ज़ेन बेंज ने 1910 में अपनी मोटर रेसिंग में पहचान बना ली थी। 1930 के मर्जर के बाद डाइमलर बेंज ने मर्सिडीज बेंज सिल्वर एरो रेसिंग कार से पूरे यूरोप और वर्ल्ड में अपना दबदबा बना लिया। डाइमलर बेंज के लेजेंडरी टीम मैनेजर एल्फ्रेड न्यूबोर्न ने सिल्वर एरोस के साथ 1934 से 1939 तक सारी यूरोपियन चैंपियनशिप अपने नाम की थी। इस पीरियड में लेजेंडरी कार मर्सिडीज बेंज W25 और W165 प्रोड्यूस करी, जिसको जीत तक ले जाने के पीछे कई ग्रेट ड्राइवर जैसे रुडोल्फो कैराशेलो, मैनफर्ड वॉन ब्रॉडफिश का हाथ है। 1950 में F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के एस्टेब्लिशमेंट के बाद एल्फ्रेड न्यूबर के लीडरशिप में मर्सिडीज बेंज ने 1954 में अपनी W196 कार के साथ F1 में उसने एंट्री ली थी। 1954 का कैंपेन मर्सिडीज ने ड्राइवर चैंपियनशिप अर्जेंटीना के ड्राइवर जुआन मैनुअल फैंजियो के साथ अपने नाम किया और F1 में जीत का साथ अपनी एंट्री की। कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप का इंट्रोडक्शन 1958 के बाद से हुआ था। 1955 में जुआन मैनुअल फैंजियो और कार्ल किंग ने 4 पोल और 5 जीपी टाइटल अपने नाम किए, जिसके बाद फैंजियो ने उस साल की ड्राइवर चैंपियनशिप जीत ली। अनफॉर्चुनेटली 1955 में लमा में F1 हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर देखने को मिला, जिसमें मर्सिडीज के ड्राइवर पियर लेवगर की कार सीधे क्राउड में क्रैश हुई, जिसमें पियर के साथ 80 स्पेक्टेटर्स की जान चली गई। इसे मोटरस्पोर्ट की हिस्ट्री का मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक क्रैश माना जाता है। इसके बाद फार्मूला 1 से मर्सिडीज ने विथड्रॉ कर लिया। मर्सिडीज बेंज का रिटर्न हमें 1994 में एक बार फिर देखने को मिला, जिसमें उसका टाई अप ब्रिटिश इंजन मैन्युफैक्चरर एलेमोर के साथ था। 2005 में मर्सिडीज बेंज सोल ओनर बन गई, जिसके बाद से उसका नाम मर्सिडीज बेंज हाई परफॉर्मेंस इंजन हो गया, जो लेटर ऑन 2011 में मर्सिडीज बेंज हाई परफॉर्मेंस पावर ट्रेन हो गया था। 1994 में मर्सिडीज का रिटर्न एक पावरफुल इंजन मैन्युफैक्चरिंग की तरह हुआ, जिसके बाद वो कई कंपनियों को उस समय इंजन प्रोवाइड करती थी, जैसे कि सॉबर और फिर लेटर ऑन मैक्लेरन को भी। मैक्लेरन मर्सिडीज के नाम से F1 में अपना दबदबा बनाया, जहां फरारी जैसे पावरफुल और वेल्थियस्ट टीम को तगड़ा कॉम्पिटिशन प्रोवाइड किया। 1995 से 2014 तक मैक्लेरन मर्सिडीज ने 78 रेस विंस जीती, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप और 3 ड्राइवर चैंपियनशिप थी, जिसमें हीरो रहे मीका हाइकनन इन 1998 एंड इन 1999 और लुइस हैमिल्टन इन 2008। 2010 में मर्सिडीज ने अपने मैक्लेरन के शेयर को सेल कर दिया और उसके बाद रॉस ब्राउन की लीडरशिप में वो एक इंडिपेंडेंट F1 टीम के साथ उतरी, जिसका नाम था मर्सिडीज बेंज पेट्रोनस फार्मूला 1 टीम। इसके साथ टीम्स लाइक विलियम्स, फोर्स इंडिया जो कि बाद में रेसिंग पॉइंट बनी, जो कि बाद में एस्टन मार्टिन बनी, और लोटस और भी कई टीमों को वो इंजन प्रोवाइड करती आ रही है। 2012 में टीम का नाम चेंज होके मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनस फार्मूला 1 टीम हो गया और अपनी नई कार मर्सिडीज FW03 को लॉन्च किया। माइकल शूमाकर और निको रोसबर्ग दोनों जर्मन ड्राइवर टीम के ड्राइवर बने, जहां रोसबर्ग 1955 के बाद इस जर्मन टीम को पहला ग्रैंड प्री जिताने वाले जर्मन ड्राइवर बने। इस सीजन में कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में मर्सिडीज 5th पर रही, बिहाइंड रेड बुल, फरारी, मैक्लेरन और लोटस। टोटो वुल्फ ने 2013 में टीम को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया और लेटर ऑन मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनस F1 टीम के प्रिंसिपल और CEO बन गए। टोटो वुल्फ के आने के बाद मर्सिडीज ने अपनी कार को नए रेगुलेशंस के साथ एडजस्ट किया और 2013 में माइकल शूमाकर के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लुइस हैमिल्टन को वो अपनी जगह दी। निको रोसबर्ग के साथ इस टीम को उन्होंने रेड बुल के पीछे कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन दिलाई। एवरीथिंग केम टुगेदर फॉर मर्सिडीज इन 2014, जब F1 रेगुलेशन के चेंज के बाद V6 टर्बो हाइब्रिड एरा स्टार्ट हो गई। 2014 की चैंपियनशिप पूरी तरीके से डोमिनेट किया और लुइस हैमिल्टन इस बार के ड्राइवर चैंपियन बने। इस सीजन में
निको रोजबर्ग सेकंड पे रहे और मर्सिडीज ने 18 पोल और 16 विन के साथ एकदम अपनी डोमिनेंस सबको दिखा दी। 2015 में भी उन्होंने अपनी नई हाइब्रिड W06 को उतारा, जिसके बाद उन्होंने फिर से कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीती, जिसमें लुइस हैमिल्टन ड्राइवर चैंपियन रहे और सेकंड पोजीशन पे भी उनके सेकंड ड्राइवर निको रोजबर्ग रहे। 2016 में निको रोजबर्ग ने अपने टीममेट लुइस हैमिल्टन को 5 पॉइंट की लीड के साथ हराकर अपना पहला ड्राइवर चैंपियनशिप जीता। 20 पोल और 19 रेस विन के साथ मर्सिडीज ने इस साल भी अपना डोमिनेंस पूरी तरीके से कायम रखा है F1 में और 279 पॉइंट के साथ कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में वो टॉप पे रही। निको रोजबर्ग ने अपनी 2016 की जीत के बाद अचानक से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिसके बाद सब शॉक में आ गए थे। 2017 में निको रोजबर्ग के रिटायरमेंट के बाद फिनिश ड्राइवर वैल्टरी बोतास ने मर्सिडीज को ज्वाइन किया। फार्मूला 1 चैंपियनशिप में मर्सिडीज की डोमिनेंस सबसे देखने को मिल रही है और कोई भी टीम उन्हें टक्कर देने में असफल रह रही है। 2017, 18, 19 और 20 में भी मर्सिडीज ने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीता और उसी के साथ साथ लुइस हैमिल्टन ने ड्राइवर चैंपियनशिप भी जीत के 7 बार का ड्राइवर चैंपियनशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड माइकल शूमाकर का उसे उन्होंने इक्वलाइज कर लिया। मर्सिडीज AMG पेट्रोनस के नाम अब 9 ड्राइवर चैंपियनशिप और 7 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप हैं। 2021 में रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन इस बार मर्सिडीज को काफ़ी टक्कर दे रहे हैं और ड्राइवर चैंपियनशिप में भी इस टाइम पे वो लुइस हैमिल्टन से आगे हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम इस टाइम पे मर्सिडीज अभी 12 पॉइंट के साथ कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में रेडबुल से आगे है, बट ड्राइवर चैंपियनशिप में मैक्स 3 पॉइंट के साथ लुइस हैमिल्टन से आगे हैं। इस एक्साइटिंग सीजन में एंड में ड्राइवर चैंपियनशिप और कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप किसे मिलेगी, ये तो अभी देखना हमें बाकी है। और इस एक्साइटिंग वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं वो भी। सो हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।